नमाज, इबादत, अल्लाह अल्लाह। मेरा अल्लाह है, मेरा तो सब कुछ अल्लाह है। जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, वही मेरी असली दुनिया है। मेकअप नहीं करना, टीवी नहीं देखना, गाने नहीं सुनने, हिंदुओं से बात नहीं करनी है, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना है। खुद गाने सुनता था, फिल्में देखता था, लेकिन घर की औरतों को रोकता था। बहन का स्कूल छुड़वा दिया, उसे कॉलेज नहीं जाने दिया। ये सारी बातें बीते 19 नवंबर को कर्नाटक के मंगलुरु ब्लास्ट में अरेस्ट आतंकी शारिक की मौसी ने मीडिया को बताते हुए आगे कहती हैं, पहले तो हमें लगता था कि वो ज्यादा दीन को मानने वाला हो गया है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं पता था। शारिक हमेशा इस्लाम, दीन, नमाज और इबादत की बात करता था। 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ता था। मौसी आगे बताती है कि पहले उसके बाल छोटे छोटे थे, फिर उसने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। जब हम उसे शादी करने के कहते तो वो जवाब देता, मैं जल्द ही कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि जन्नत जाऊंगा और वहाँ मुझे हूरें मिलेंगी। वह कहता कि वही मेरी दुनिया है और यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। अब आपको हम शुरू से उस भयानक वारदात के बारे में बताते हैं। 19 नवंबर को कर्नाटक के मंगलुरु में शाम 4 बजे एक चलते ऑटो रिक्शा में रखे कुकर में धमाका होता है। इसमें ऑटो ड्राइवर पुरुषोत्तम पुजारी और उसके पीछे बैठा 24 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जांच टीम को युवक के पास से हुबली के रहने वाले प्रेम राज हटगी का आधार कार्ड बरामद होता है। थोड़ी और छानबीन हुई तो एक बड़ी साजिश सामने आई। असल में ये आधार कार्ड चोरी का था और जिसने इसे चुराया था वह सितंबर में शिमोगा जिले में हुए धमाके का मुख्य आरोपी मोहम्मद शारिक था। धमाके की जांच एनआईए कर रही है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मोहम्मद शारिक से पूछताछ की इजाजत मांगी, तो इसके बाद कुछ और बड़े खुलासे हुए। पड़ताल आगे बढ़ती है और पता चलता है कि शारिक शिमोगा जिले के तिरथाली कस्बे के शोपुगुड्डे का रहने वाला है। वह मंगलुरु में आतंकी हमला करने जा रहा था। वह आईएसआईएस की मदद से देश में खलीफा का शासन स्थापित करने के मिशन में लगा है। आतंकी बन चुके शरीक के पिता का 3 महीने पहले इंतकाल हो गया था। फरवरी 2020 में शिमोगा की दीवारों पर लश्कर और आईएसआईएस के समर्थन में जो नारे और संदेश लिखे गए थे, उसमें शारिक और उसके साथियों का हाथ था। वह अरेस्ट हुआ और बाद में उसके पिता ने किसी तरह जमानत पर उसे बाहर निकलवाया था। उडुपी और बेंगलुरु जाने के बाद वो बदल गया था। जब से लौटा तो नमाज, इबादत और अल्लाह की ही बातें करता था। कर्नाटक के मंगलुरु में बीते 19 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था, उसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक रेसिस्टेंस काउंसिल ने ली है। संगठन की ओर से कहा गया है कि उसके एक भाई मोहम्मद शारिक ने कादरी में हिंदू मंदिर पर हमला करने का प्रयास किया था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि हम इस्लामिक रेसिस्टेंस काउंसिल संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भाई मोहम्मद शारिक ने मंगलुरु में भगवा आतंकियों के गढ़ कादरी में हिंदुत्व मंदिर पर हमला करने का प्रयास किया था। इसमें आगे लिखा है कि हालांकि ये ऑपरेशन अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया, भी हम इसे रणनीतिक रूप से सफलता मानते हैं। इस ब्लास्ट में शामिल शारिक के साथ अन्य इस्लामी आतंकी अब्दुल मतीन का घर 50 मीटर की दूरी पर है। पुलिस दावा करती है कि शारिक सितंबर महीने में हुए शिमोगा ब्लास्ट के भगोड़े आतंकी अराफात अली का करीबी भी है। अराफात भी मतीन के पड़ोस में रहता था और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। अराफात शारिक के संबंध शिमोगा ब्लास्ट में गिरफ्तार माज मुनीर और सैयद यासीन संग थे। यह दोनों भी शारिक के घर से 100 मीटर की दूरी पर रहते थे। माज की गिरफ्तारी के तीसरे दिन उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कुकर ब्लास्ट के बाद तमिलनाडु में भी कई ठिकानों पर रेड हुई थी। जांच में ये भी सामने आया है कि शारिक को बिटकॉइन के जरिए पैसे मिले थे। सूत्रों की माने तो वह राज्य में कई हिंदू मंदिरों समेत एक चिल्ड्रन फेस्टिवल को निशाना बना रहा था। मैंगलोर ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे तो यह भी दावा करती हैं कि शारिक ने अपने जैसे 40 और युवाओं को आतंकी हमला करने के लिए ट्रेंड किया था। भारत में इस्लामी आतंकवाद की जो हकीकत मैंगलोर ब्लास्ट के 2 हफ्ते बाद सामने आई है, वह भविष्य के भयानक खतरे का संकेत है, जिसके विरुद्ध यदि आज एकजुट होकर कड़ा प्रहार नहीं किया गया तो 72 हूरों की चाहत में जन्नत का रास्ता ढूंढने वाले शारिक जैसे कई और जिहादी मानसिकता के लोग
जगह जगह ब्लास्ट करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रदूत।